वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के। इसके पहले हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वैसे प्रोनाउन हैं जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, जो किसी वर्ब के असर को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इनका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं को या खुद को या अपने आप को। राइट, एग्जाम्पल के तहत समझते हैं इस बात को। जैसे कि दे हर्ट देमसेल्व्स, शी ruined herself। तो ये हर्ट एक वर्ब है और वर्ब का जो असर पड़ रहा है वो स्वयं सब्जेक्ट पे ही पड़ जा रहा है। ठीक है, प्रभाव जो पड़ता है। तो साधारण अर्थों में हम अगर वर्ब को देखते हैं, जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट इस क्रिया को करता है और इस क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट इस क्रिया को किया और इसका प्रभाव इसी पे पड़ गया। इसी जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं इन्हीं अर्थों में। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यहाँ देखो, यहाँ टेबल में बनाकर समझा दिया है, ये पूरा टेबल में। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है ये सारे, और ये सारे प्लूरल है। फर्स्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो होगा वो माई सेल्फ है सिंगुलर अर्थ में, और अवर सेल्फ है प्लूरल अर्थ में। यहाँ पे सब में देखो VES 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 लगा हुआ है, जो भी प्लूरल है उसमें VES लगता है, ELVES। ठीक है, ELF नहीं लगेगा कहीं पे भी प्लूरल में। ठीक है, सिंगुलर में ELF लगेगा, जबकि सब प्लूरल में ELVES लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये बताया आपको कि हिज सेल्फ, देयर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ नहीं होगा। हिज सेल्फ नहीं हो सकता है, एडजेक्टिव है ये हिज, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता है ये। उसके बाद देयर सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ होगा, आवर सेल्फ नहीं होगा, जैसे मैंने बताया, देम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ होगा। राइट, अब यूजेज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। अब यहाँ देखो, किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है यदि उस वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो। जैसा कि पहले हमने समझे थे कि सब्जेक्ट अगर हो, इसने कोई क्रिया किया और इस क्रिया का प्रभाव जो है स्वयं इसी पे पड़ गया, तो वैसे ही अर्थों में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद को काट लिया। मोहन किल्ड हिमसेल्फ, मोहन ने खुद को मार लिया। राइट, मीरा हिड हर्सेल्फ, मीरा ने खुद को छिपाया। तो ये सारे देख रहे हैं, सब्जेक्ट मीरा है, हिड वर्ब है, और हरसेल्फ का प्रभाव जो है मीरा पे पड़ रहा है। हर केस में यही है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। इसी को इंग्लिश में आप चाहो तो नोट कर सकते हो इस बात को। ठीक है, ये पूरे लाइन को आप नोट कर सकते हो कि अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। अब देखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पॉइंट को देखो, आई नो योर सेल्फ, यू एंड माई सेल्फ, आई यू लाइक माई सेल्फ नहीं हो सकता कभी भी प्रयोग। यू सब्जेक्ट एक अलग है, तो इसका अगर प्रयोग करना भी था रिफ्लेक्सिव में तो योर सेल्फ होना चाहिए था। और ही है और कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हिमसेल्फ होना चाहिए था। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, ऐसा प्रयोग सरासर गलत है। ऐसे करने के लिए अगर एक सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट कोई दूसरा हो तो हम यह ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। इसको ये सारे सेंटेंस को सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो योर सेल्फ की जगह हमको यू लगाना होगा, माई सेल्फ की जगह मी, फिर हर। राइट ना, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वहीं होगा जहाँ सब्जेक्ट भी वही होगा और ऑब्जेक्ट भी वही होगा। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आने वाला है वो ये है, इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। याद रखें कि कॉपी आप लोग नोट्स बनाएंगे सारे वीडियोस देख देख के। नोट्स मैं स्कूल खुलने के बाद चेक करने वाला हूँ। राइट, तो देखो, पहला है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, एक निश्चित तौर पर होगा, खास करके उन स्थितियों में जहाँ वर्ब का प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पर पड़ने वाला होगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका यूज़ करने पर अगर सब्जेक्ट है तो ये निश्चित है कि वहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना ही होगा। एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, बिजी, कंटेंट, प्राइड एंड एंजॉय। राइट, इसको याद कर लीजिएगा इस सारे बात को। कम से कम पूरा नहीं याद कर सकते हो तो एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस इतना को याद कर लेना और एंजॉय को याद कर लेना। ये तो एकदम निश्चित तौर पर याद करना ही पड़ेगा आप लोग के हिसाब से, कारण कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है उसमें तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये कम से कम इतना ज़रूर याद कर लो। ठीक है, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ये चारों को क्यों छोड़ोगे, याद कर लो यार। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल में।
जैसे सी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, गलत है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि सी है और एब्सेंट का यूज़ किया होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होना था, हरसेल्फ होना चाहिए था। नहीं है, मिसिंग है, गलत है। ये सारे सेंटेंस उसी प्रकार गलत है। आई एन्जॉयड इन द पार्टी, गलत, गलत सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस। आई एन्जॉयड, क्या होगा यहाँ पर? आई एन्जॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, तो याद रखिएगा, जब भी कभी किसी सब्जेक्ट के साथ इन्जॉय शब्द का प्रयोग हो तो उसके बाद उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा ही होगा। बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ किए सेंटेंस आपका गलत होगा। बात को ध्यान दीजिएगा, इस सारे सेंटेंस में वही हाल है। ओके, तो इन सारे सेंटेंस को यहाँ सही करके यहाँ दिया हुआ है, देख लो। एब्सेंटेड हरसेल्फ, प्रेजेंट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अवेल आवरसेल्फ, एंजॉयड माई सेल्फ, प्राइड योरसेल्फ। राइट, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए इस लाइन को समझना होगा। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं? ओपन, सेल, कॉन्सेंट्रेट, फील एंड हरी। राइट, नाउ सी, द विंडो ओपनड, नॉट ओपनड इटसेल्फ। यहाँ पे हालांकि ई लगना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ये ई लगना चाहिए था यहाँ पर। ओपनड स्पेलिंग में मिस्टेक है। द विंडो ओपनड, बहुत लोग क्या लिखेंगे? द विंडो ओपनड इटसेल्फ, गलत है। विंडो अपने आप खुल गया, विंडो ओपनड इटसेल्फ, रॉन्ग सेंटेंस। विंडो ओपनड, राइट। नेक्स्ट देखो, योर बुक्स आर सेलिंग वेल, ये सही है। सेलिंग देमसेल्फ नहीं होगा कभी भी। ट्राइज टू कॉन्सेंट्रेट, हर सेल्फ नहीं हो सकता, कॉन्सेंट्रेट पे रुक जाएगा। फील बेटर, सही है सेंटेंस, फील माई सेल्फ नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नोट में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट नोट पॉइंट। अब फिर से नेक्स्ट नोट पॉइंट देखो कि वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, सेव, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद सामान्यतः रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये इस लाइन को अंग्रेजी में लिख सकते हो, नोट कर लेना यार। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, डू यू सेव ऑन संडेज। ठीक है, और लेकिन हाँ, कुछ अर्थों में यहाँ पर, जैसे कि पहले वाले शब्द के ग्रुप को हमने देखा था कि वहाँ पर निश्चित तौर पर होता है, यहाँ पर एक तरह का ऑप्शन इस्तेमाल है। अगर आपको स्पेसिफिकली नोट डाउन करवाना होगा किसी व्यक्ति को, या जो आप लिख रहे हो कि नहीं ये काम किसी खास व्यक्ति से संबंधित है, तो उस केस में आप लगा सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ देखो, शी इज़ ओल्ड इनफ टू ड्रेस हर सेल्फ नाउ, तो स्पेसिफिकली हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हर सेल्फ का प्रयोग कर रहे हैं। द बार्बर सेव्स ऑल द पीपल इन द टाउन हु डोंट सेव देमसेल्व्स। तो ऐसे परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। तो इनके साथ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दीज आर नॉट, I mean, this is not been mandatory, has been made mandatory for you to use reflexive pronoun with them. But yes, you must take care of this point कि ऐसी परिस्थितियां आए तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ ये बताना एकदम निश्चित हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, तो बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है, सबसे पहले तो मीनिंग नोट कर लो, अलोन, विदाउट हेल्प, विदाउट एनी कंपनी, है ना। जैसे सी लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाई हर सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? वह अकेले में समय बिताना पसंद करती है। अकेले में, बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी की कंपनी में। आई कैन डू ऑल द वर्क बाई माई सेल्फ, मैं खुद ही सारा काम कर सकता हूँ। और इसका मतलब यही हुआ कि मैं खुद ही, मतलब अकेला ही सारा काम कर सकता हूँ, विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, तो बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ही यही होता है। इसका मतलब होता है अलोन, विदाउट हेल्प और विदाउट एनी कंपनी। तो यहाँ पर बाई हरसेल्फ, बाई माई सेल्फ, बाई आवरसेल्फ, इस तरह से सेंटेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है और उसका फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम होगा, सेम पर्सन का होगा। थर्ड में है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बाद भी होता है यदि वर्ब का सब्जेक्ट तथा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। जैसे कि देखो, ही ऑफन स्पीक्स टू हिमसेल्फ, कई लोगों को देखे होगे अपने में बड़बड़ाते हुए, तो वो किससे बात कर रहा होता है? खुद से बात कर रहा होता है। तो ऐसे केस में हम स्पीक्स वर्ब लगा रहे हैं, तो वर्ब के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, तो ये टू किसके लिए आएगा? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ना आ करके इसके खुद के लिए आएगा, क्योंकि वो खुद से बात कर रहा है। दैट इज़ वाई ही स्पीक्स टू हिमसेल्फ। सी मस्ट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। ठीक है, अगर कोई दूसरे व्यक्ति का ख्याल रखने की बात होती तो यहाँ पर हम दूसरा व्यक्ति लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके खुद के ख्याल रखने की बात है, तो सी मस्ट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। आई एम एनॉयड विथ माई सेल्फ, मैं खुद से झल्लाया हुआ हूँ। ठीक है, यू शुड लुक आफ्टर योर सेल्फ, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो यही बात है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा
कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बाद भी होता है, जब क्या होता है, वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु होता है। यहाँ पर अगर तो दूसरा उदाहरण देना चाहो, अगर दूसरे तरीके से समझना चाहो कि वर्ब का ये जो लिखा है आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो क्या करोगे, स्पीक्स टू हिमसेल्फ की जगह अगर स्पीक्स टू सिर्फ राम लिख दो, सपोज करो ही ऑफन स्पीक्स टू, इस हिमसेल्फ को हटा दो और यहाँ पर राम लिख दो, तो ये टू का ऑब्जेक्ट हो गया राम और इस स्पीक्स का सब्जेक्ट हो गया ही। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अर्थ में इस टू का ऑब्जेक्ट भी ही है और स्पीक्स का सब्जेक्ट भी ही है, तो इस केस में इसकी बात कर रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो को बना करके भेजते हैं। ये 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसको फ़िलहाल आप लोग देखिए और फिर यहाँ तक समझ के नोट्स बना कर रखिए। नेक्स्ट वीडियो बना के मैं जल्दी भेजता हूँ। थैंक यू।